दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो आपकी सालों की प्रतीक्षा को खत्म कर सकती है। क्योंकि हम सभी का सपना है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कावेरी इंजन को देखना, लेकिन यह सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें पता था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन कभी न कभी तो होना था, लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा, इसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए जाने इस अद्भुत खबर के बारे में और जाने कैसे हमारे सपने सच होने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, एरो इंजन को डेवलप करना हमारे लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। यह एक बेहद क्रिटिकल और क्लोजली गार्डेड टेक्नोलॉजी है, जिसे कोई भी देश जिसने इसे विकसित कर लिया है साझा नहीं करना चाहता। भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने यह बात भली भांति समझ ली है। हम जानते हैं कि भारत सही मायने में आत्मनिर्भरता को एविएशन सेक्टर में तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हमारे पास एक उन्नत जेट इंजन उपलब्ध न हो। अगर हम भारतीय वायुसेना के भविष्य के प्रोक्योरमेंट को देखें, चाहे वह तेजस मार्क 1 हो, तेजस मार्क 2 हो, एम का मार्क 1 हो या टेड BF हो, सभी जनरल इलेक्ट्रिक के 4 इंजन से पावर्ड होंगे। हाँ, यह तो सही है कि ये TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना होगा। भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। लेकिन अब एक धमाकेदार रिपोर्ट सामने आई है जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानें पूरा मामला क्या है। 1 जुलाई 2024 को सैफरन ऑडिट ने GTI GTX 35ES कावेरी को क्लियरेंस दे दी है। जी हां, यह सच है। कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अब देखना यह है कि कैसे यह हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें जल्द ही एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा। यह क्लियरेंस सिर्फ यूं ही नहीं मिली है, इंजन ने टेस्ट में अपनी काबिलियत साबित की है। इसने पर्याप्त मैच्योरिटी दिखाई है और एक लिमिटेड फ्लाइट एनवेलप में उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह क्लियरेंस कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप्स को मिली है: कावेरी K5, K6, K7, K8 और K9। इन इंजनों ने लगभग 145 घंटे की टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बहुत जल्द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इन इंजनों का इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा और यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। हमें इसकी भनक तभी मिल गई थी जब नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने LCA स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के लिए एक टेंडर जारी किया था। यह मॉडिफिकेशन एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स AMAGB के लिए थे, जो कावेरी इंजन के यूटिलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो तैयार हो जाइए भविष्य में तेजस को नई ऊंचाइयों पर देखने के लिए। इसके अलावा एक और टेंडर इशू किया जाता है जहां पर GT SU110MK2, जो कि लाइट एयरक्राफ्ट तेजस का इज स्टार्ट यूनिट है, इसमें भी जो अपग्रेड है उसकी डिमांड करी गई थी। हालांकि यही एयरक्राफ्ट होगा जो कि कावेरी इंजन में आज फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम इन डेवलपमेंट्स को गौर से देखें तो डेफिनेटली अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। जो चीज हम सपने मानते थे वो अब वास्तविकता का रूप ले चुका है। कावेरी इंजन में और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। आपको बता दूं इनके वेट रिडक्शन मेजर के बारे में। इनिशियल प्रोटोटाइप जो कावेरी इंजन का था वो तकरीबन 1400 किलोग्राम वजनी था। बाद में उसके वजन को घटा करके 1200 किलोग्राम किया गया। अब यह 1188 किलोग्राम के आसपास है और आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा जो वेट रिडक्शन मेजर है इनका इस्तेमाल किया जाएगा और लाइट एयरक्राफ्ट के लिए एक ऐसा कावेरी इंजन बनाएंगे जो कि 1 टन से कम वजन का होगा, ताकि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी काफी इनहैंस हो सके और वेट को भी रिड्यूस किया जा सके। कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी रफ्तार में चल रहा है। फरवरी 2023 में एक धमाकेदार रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें गोदरेज एंड बॉयस ने बताया कि उन्हें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत
6 ड्राई कावेरी इंजनों के 8 मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। गोदरेज एंड बॉयज पहली प्राइवेट कंपनी है जो जेट इंजन मॉड्यूल्स का निर्माण करेगी और ये मॉड्यूल्स हमारे कावेरी इंजनों के होंगे। 2024 में यह माना गया था कि पहले इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी और सभी 6 इंजन अगस्त 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद इनका इस्तेमाल फर्दर टेस्टिंग और एयर वॉर्थिनेस के लिए किया जाएगा। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि जेट इंजन को लेकर इतनी हाइप क्यों है? क्यों हम कावेरी इंजन पर ही टिके हुए हैं? क्या हम किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी उधार नहीं ले सकते? असल में कावेरी इंजन हमारा खुद का डेवलप किया हुआ इंजन है जो भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। इसीलिए कावेरी इंजन का विकास और इसका सफल इंटीग्रेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रोग्राम हमें कहां तक ले जाता है और कैसे हमारे एविएशन सेक्टर में क्रांति लाता है। देखिए, कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1979 में इसी उद्देश्य से हुई थी कि हम ऐसा इंजन विकसित करें जो हमें सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सके। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी देश जिसने इंजन टेक्नोलॉजी विकसित की है वह अपनी पूरी टेक्नोलॉजी साझा करने में कंफर्टेबल नहीं है। इसका कारण है कि इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च और पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जिन देशों ने इसे विकसित कर लिया है वे इसमें अपना फायदा देखेंगे, न कि वे अपनी टेक्नोलॉजी किसी और को यूं ही दे देंगे। जब भारत ने कावेरी इंजन की शुरुआत की थी तो इसी नजरिए से की थी कि हम तेजस को स्वदेशी इंजन से पावर देंगे और भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेगा। भारत ने जब इस इंजन की शुरुआत की थी तो यह ख्वाहिश थी कि कावेरी इंजन लगभग 80 किलो का ट्रस्ट प्रदान करेगा और यह हमारे एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन बाद में 2 बड़े चैलेंजेस ने सामने आकर हमें रुकावटों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या हैं ये चैलेंजेस और कैसे हम इनसे निपटकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे? आइए जानें इस कहानी का रोमांचक और प्रेरणादायक पहलू। पहली चुनौती अनुभव की कमी थी, क्योंकि भारत में पहली बार इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा था, इसलिए सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। दूसरी समस्या, अमेरिकी प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण कावेरी इंजन का समय पर तैयार न हो पाया था। इसके अलावा समय के साथ तेजस प्रोग्राम में आवश्यकताएं और स्पेसिफिकेशन बढ़ते गए, जिससे कावेरी इंजन को पर्याप्त नहीं माना गया और 2008 में इसे तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया। 2014 कावेरी इंजन के लिए सबसे बुरा वर्ष था, जब ऐसा लगा कि हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। 2014 में कावेरी इंजन प्रोग्राम को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया था, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार काम जारी रखा और आज कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन के करीब पहुंच चुके हैं। अब तक 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन और 4 कोर इंजन बनाए जा चुके हैं, जिन्होंने 3000 घंटों से ज्यादा की इंजन टेस्टिंग पूरी कर ली है। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में भी इनकी परफॉर्मेंस काफी स्थिर रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे पहले हमें एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की जरूरत है। अगर हमारे पास यह सुविधा होती तो इंजन बनाने में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि हमें रूस भेजना पड़ता था और वहां IL-76 क्राफ्ट टेस्टिंग होती थी, जिसमें पैसा और समय दोनों ज्यादा लगता था। इसके अलावा हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की भी जरूरत है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद GTRE के अधिकारी कई बार मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं कि फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। 2000 के दशक में पहले IL-76 एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में खरीदने की बात की गई थी, लेकिन यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। फिर MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने की चर्चा हुई, लेकिन वह भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाने की बात आई, लेकिन इसे भी ठुकरा दिया गया। आज तक हम किसी भी एयरक्राफ्ट को फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। बाद में यह भी कहा गया कि तेजस का इस्तेमाल किया जा सकता है,
लेकिन सिंगल इंजन क्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करना सेफ नहीं माना गया। हम आशा करते हैं कि यह इंजन प्रोग्राम शीघ्र ही पूरा होगा और हमें बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।